तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि ऐसा कर देंगे वो? क्यों नहीं, काहे नहीं। अभी एक बार मौका देना चाहिए। अरे बाप गलती करता है तो जरूरी नहीं कि उसके बेटे को भी सजा मिलना चाहिए, उसको सुधारने का थोड़ा चांस देना चाहिए। एक बार मौका देख के देखिए। इस बार जीत रही है, निकल जाएंगे। इस बार जीत रही है हाँ। क्योंकि बाहरी को बिहार और पटना बेकार चुकी है। जो आप अभी काफी पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े- IIT, IIM सबसे निकले, पूरा काफी की चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, वो सोच वो जोश युवाओं को वो समझ सकते हैं। निकल जाएंगे। मैं बोल तो रहा हूँ निकलने की नहीं, वो जीत गए हैं समझिए। देखिए पटना साहब में तो वही माहौल चल रहा है, अभी कांग्रेस का भी तो माहौल ज्यादा कांग्रेस का माहौल चल रहा है। निकल जाएगी कांग्रेस। उम्मीद तो है कि निकलेगी। जो पुराने थे तो उनको तो पहले ने पार्टी किक आउट कर दिया, बाहर कर दिया, समझ गए थे कि उनका इस बार दाल गलने वाला नहीं है। वो इतना दिन रह के जनता के बीच में सिर्फ नाम कमाए और दाम कमाया। नाम कमाए दाम कमाए, बस काम नहीं गिना। कहाँ तक काम अगर रहता तो उनको टिकट नहीं मिलता। इस मरतबा पटना साहिब में सबसे शिक्षित, एजुकेटेड, IIT दिल्ली से, IIM कोलकाता से किए हुए बहुत काफी शिक्षित ये हैं। इन्हीं को इस मरतबा हम लोग को वोट लग रहा है पटना साहिब में बदलाव हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, ये मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ये चारों तरफ चर्चा ही चर्चा है। शशांक शेखर 14 के बाद से हम लोग बहुत परेशान हैं और आज तक परेशान हैं। किस लिए परेशान? इसलिए कि ये जो बोलता है जंगल राज तो बना दिया भाजपा वाला लोग। जंगल राज था कहाँ? कभी नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि बैकवर्ड को जो है ना टेबल कुर्सी पर बैठने नहीं देता था, रोड से चलने नहीं देता था, चप्पल उतरवा देता था। ये हमारे लालू का देन है, जो लोग बोल रहा है अब बतियाता है। अब आज के डेट में सोनार को सोना दिया, पीतल बना दिया, लोहार को लोहा दिया, हथौड़ा बना दिया। अब मोदी को आज तक वोट दिया, हथौड़ा बना दिया। अपने साहब से वही महागठबंधन निकलेगा। बदलाव हो पाएगा। बिल्कुल व्यवस्था में? बिल्कुल बदलाव होगी। इस बार समझिए कि एनडीए का साफ सुथरा यहाँ से खत्म हो जाएगा। नीतीश की तेजस्वी सीधे वही सब होते ये होता है दोनों में से। नीतीश से होते नीतीश से होता है। निकल चल रहा है अभी कांग्रेस का भी, कांग्रेस का माहौल है कि लहर है? लहर अभी लहर है जी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। लाइव सिटीज की टीम आपको चुनाव की जमीनी रिपोर्ट लगातार दिखा रही है और इसी क्रम में इस वक्त हम पटना साहिब विधानसभा में मौजूद है और पटना साहिब का आप देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है स्कूल का। उर्दू मध्य विद्यालय है, सकरी गली, शेरशाह रोड, गुलजार बाग, पटना, यानी कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और आप बता दें कि चुनाव को लेकर के राजनीति काफी गर्म है, माहौल काफी गर्म हो गया है। देख लीजिए जिस तरह से चाय उबल रहा है, चाय में उफान पड़ रही है, उसी प्रकार से बिहार की राजनीति का माहौल इस बार काफी टफ हो गया है। क्योंकि पहले जितनी पार्टियां थी उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। प्रशांत किशोर टेंशन बढ़ाए हुए हैं, एनडीए थी ही, महागठबंधन थी ही, लेकिन इस बार पटना साहिब जो कि काफी इम्पोर्टेंट सीट माना जाता है, राजधानी पटना के अंतर्गत है, तो ऐसे में पटना साहिब में इस बार क्या होगा, इस पर लोगों की नजर बनी हुई है। तो हम लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या यहीं से हैं, पटना साहिब से? जी सर। क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब में किसका जादू चलेगा? जादू तो तेजस्वी का चलेगा। तेजस्वी का चलेगा, महागठबंधन जी। मतलब क्यों लग रहा है तेजस्वी? ऐसा क्या लग रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो क्या कर देंगे? देखिए सर, बात ये सर, अगर से बाप गलती करता है तो उसको सजा भोगने के लिए बेटा नहीं तैयार होता है। हाँ। यहाँ युवक को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बिल्कुल। यहाँ का आदमी क्या कर, यहाँ का प्लान कर रहा है आदमी। यहाँ जो खाए के लिए अपना ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रहा है, वहाँ जाने के बाद मार रहा है, पीट रहा है, भगा रहा है बिहारी को। ये अच्छी चीज नहीं ना है। अरे पब्लिक को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। और जनता को ये सुविधा जब मिलेगा तब देश छोड़ के काय के लिए पर्दे जाएंगे। तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि ऐसा कर देंगे वो? क्यों नहीं, काहे नहीं। अभी एक बार मौका देना चाहिए। अरे बाप गलती करता है तो जरूरी नहीं कि उसके बेटे को भी सजा मिलना चाहिए, उसको सुधारने का थोड़ा चांस देना चाहिए। एक बार मौका देख के देखिए। यहाँ महागठबंधन से तो शशांक शेखर है, काफी पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं महागठबंधन से, मतलब जिसे तेजस्वी है जी। तो क्या लग रहा है उनको इस बार मिल जाएगा यहाँ से? नहीं, अरे महागठबंधन से ही है, यानी कि आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या? महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो शशांक शेखर है, तो उनको आप दीजिएगा तभी तो वो तेजस्वी को जिता पाए। अब देखिए, अब जिसकी अपनी चुनाव के जिसको जो पसंद आता है उसी हिसाब से अपना वोट पड़ता है। लेकिन आपको लग रहा है कि तेजस्वी को बनना चाहिए? जी। अब एक बार मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस बार क्या यहीं से हैं? बिल्कुल यहीं से है। क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या चल रहा है? क्या बिहार में जो है ना लालटेन चलेगा, बदलाव का रुझान हो चुका है। लहर चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में
और पूरे हिंदुस्तान में वोट चोरी हुआ है। और SIR का जो मुद्दा देखा होगा, और हमारे पटना साहिब के क्षेत्र में सुना किनको रहे? वो फोन पे बात कर रहा है। जी जी। अभी पटना साहिब के क्षेत्र में हाँ। देखा जाए तो अभी बाहरी आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम यहाँ के लोगों को क्यों ना मौका दे? पिछले 35 सालों से नंद किशोर यादव जो यहाँ के विधायक रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, क्या क्या नहीं रहे हैं, बिल्कुल। कुछ नहीं किए हैं। यहाँ कुछ नहीं कूड़ा करकट सब रोड पे है। हाँ। स्कूल का स्थिति, आप स्कूल के पास है, हाँ। स्कूल की स्थिति देख लीजिए, जो कि ये लोग प्राइवेट सेक्टर में डाल दिए हैं। तो इस बार बदलाव चलेगी। प्राइवेट सेक्टर में डाल दी। सरकारी स्कूल को कोई वैल्यू अब दे रहा है? स्कूल में जो भोजन मिलता है, भोजन खाने लायक मिलता है? हाँ, ये लोग तो सब अपना जेब भर रहा है। अभी यहाँ से 71 क्या लग रहा है, कौन से प्रत्याशी निकले? यहाँ से शशांक शेखर महागठबंधन की प्रत्याशी पार है, इस पार बार है। जीत रही है, निकल जाएंगे। इस बार जीत रही है। हाँ। क्योंकि बाहरी को बिहार और पटना नकार चुकी है। जो आप अभी काफी पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े- IIT, IIM सबसे निकले हैं, पूरा काफी की चर्चा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। वो सोच, वो जोश युवाओं को वो समझ सकते हैं। निकल जाएंगे। मैं बोल तो रहा हूँ निकलने की नहीं, वो जीत गए हैं, समझिए। तो जीत गए हैं, करे निकलेंगे नहीं, जीत अब क्या फायदा जाए से, हम लोग को क्या मतलब है? वो तो नेता लोग का पेट भरेगा। आप जनता हैं, अगर जनते ही से तो लोग राजा, हम लोग तो खाते पीते आदमी अपना मस्त रहते हैं। क्या लग देखिए पटना साहब में तो वही माहौल चल रहा है, अभी कांग्रेस का भी तो माहौल ज्यादा कांग्रेस का मौका निकल जाएगी कांग्रेस? उम्मीद तो है कि निकलेगी। हाँ। नंद किशोर यादव या फिर NDA क्यों या जनसुराज को? देखिए अब चुनाव है, चुनाव के बाद ही परिणाम पता चलेगा। जैसे ज्यादातर के ललटेने का चल रहा है अभी। हाँ, तो निकल जाएगी। क्यों, मतलब तेजस्वी को बनाना है या फिर कैंडिडेट में खास बात? देखिए तेजस्वी तो अभी वही है, वो चेहरा ही है अभी। हाँ, ठीक रहेगा सब, एकदम ठीक रहेगा। कितना लग रहा है महागठबंधन आप कह रहे हैं निकलेगी, तो कितने वोटों से निकलेगी? देखिए अब इलेक्शन होने के बाद ही नहीं पता चलेगी। हम लोग की तरफ से तो वोट उन्हीं को जाएगा। वोट उन्हीं को जाएगा। महागठबंधन से आपको बता दें कि महागठबंधन ने इस बार पटना साहिब में जिस प्रत्याशी का चुनाव किया है, जिस प्रत्याशी को उतारा है, वो प्रत्याशी बेहद खास है। IIT, IIM इन सबसे पास आउट हैं और करोड़ों की नौकरी को जो है ठुकरा चुके हैं। तो ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिन प्रत्याशियों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है, तो उसमें शशांक शेखर आपको बता दें कि पहले नंबर पर है। कितने पढ़े लिखे प्रत्याशी को कांग्रेस ने अपना सिंबल देकर के उतारा है। और भी लोग हैं इधर, इनसे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। पटना साहिब विधानसभा में है, लगातार लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, क्योंकि यहाँ भी कई लोग हैं, काफी लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। क्या लग रहा है, पटना साहिब का क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया माहौल। किधर जा रहा है हवा का रुख किधर? हवा का रुख विकास की तरफ है। विकास की तरफ। हाँ। विकास मतलब कौन? NDA, जनसुराज, महागठबंधन? विकास मतलब अच्छा कैंडिडेट, पढ़ा लिखा, अच्छी सोच वाला, हाँ, युवा जोश। युवा जोश। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो है वो नहीं चलेंगे। जो पुराने थे तो उनको तो पहले ने पार्टी किक आउट कर दिया, बाहर कर दिया। समझ गए थे कि उनका इस बार दाल गलने वाला नहीं है। वो इतना दिन रह के जनता के बीच में सिर्फ नाम कमाए और दाम कमाया। नाम कमाए, दाम कमाए, बस। काम नहीं गिना। कहाँ तक काम अगर रहता तो उनको टिकट नहीं मिलता। उनको बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया? पार्टी नहीं बाहर, जनता बाहर करती, उससे पहले पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। क्या लग रहा है इस बार किधर आप जैसे कह रहे हैं? जनता समझदार हो चुकी है सर। जनता पटना साहिब चूंकि एक बहुत प्रतिष्ठित सीट है, लोग यहाँ चाह रहे कि यहाँ पे कोई आए, वो चाहे जिस भी पार्टी का हो, जो भी उम्मीदवार हो, बढ़िया हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी सोच वाला हो, जिसके पास एक विजन हो, काम करने का हो, वो अपने क्षेत्र के लिए काम कर सके, वैसे लोग को जनता पसंद कर रही है। शशांक शेखर जो हैं, उसे उनकी चर्चा बहुत ज्यादा बिहार में इस बार हो रही है। कहा जा रहे हैं कि IIT से पास आउट है, IIM से पास आउट है, तो क्या उधर तरफ माहौल बन रहा है? सब कुछ तो सामने वैसे जनता भी देख रही है, आप भी देख रही है। कुछ चीजें पर्दा में है, पर्दा में रहने दीजिए। हाँ, हाँ, आप इशारा बस कीजिएगा। पर्दे में रहने, पर्दा ना उठाओ, वो तो जब बैलेट पेपर गिनती होगा जनता देख लेगी सर। देख लेंगे। हाँ, लेकिन लग रहा है कि राजनीति में से शिक्षित लोगों को आगे आना चाहिए। जरूरी से बदलाव तभी आएगा सर ना। आपके पास जब विजन नहीं होगा, सोच नहीं होगी, आप क्या कर पाएंगे? पढ़े लिखे लोग आएंगे ये भी तो बात है ना। बिहार में अगर कहा जा रहा है कि महागठबंधन आ जाएगी, NDA वाले लोग कहते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। कहाँ जंगल रहा था सर? कुछ गलतियां हुई थी तो आपके भी अगर इतिहास में यहाँ पन्ना पलट के देखिएगा तो यहाँ भी क्या चीज आप कंपेयर कर रहे हैं? क्राइम देख लीजिए, मर्डर देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, सब कुछ तो आप में भी है। आप बोलते हैं डबल इंजन, तो डबल इंजन का तो हम लोग अहमदाबाद में देखा प्लेन कैसे जब क्रैश हुआ तो खुद भी गए और कितने डॉक्टर्स को भी लेके चले गए। तो खुद तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे।
तो सब बकवास, कोरी बकवास है सर। डबल इंजन अब फेल हो चुकी है सर, फेल हो चुकी है सर जी। सारा चीज फेल हो चुका है। आप देख लीजिए, उनका कोई वादा आप बताइए क्या पूरा हुआ है। उनसे, उनके मंत्री से पूछिएगा 2 काम बताइए, 2 काम वो बता नहीं पाते हैं। हाँ। सिर्फ विजन बताते हैं। अभी जी रहे हैं 2047 की बात करेंगे, 2014 में आए थे प्रधानमंत्री, वो 2025 की बात कर रहे थे। कहाँ कुछ है सर। क्या लग रहा है इधर आप लोग का किधर माहौल है? गठबंधन के साथ, महागठबंधन। महागठबंधन। हाँ, लेकिन आप तो मुस्लिम समुदाय से हैं। इधर तो चर्चा जो और भी जगह हम बिहार में घूमते हैं, चर्चा तो इस तरह की भी चल रही है कि मुस्लिम समाज अब दरी नहीं बिछाएगा, 2-2.5% वाले को डिप्टी सीएम और 18% वाले को कुछ नहीं। लाइव सिटी के माध्यम से मैं बता देता हूँ सर, हाँ। मुस्लिम हिंदू की यहाँ बात नहीं है जी मेरी उम्र 51 ईयर्स ओल्ड है। जी। मेरा ज्यादा जो है दोस्ती जो है लगभग 100 में 70% हमारे हिंदू दोस्त हैं, 30% मुस्लिम हैं। लेकिन मामला ये है कि यहाँ विकास की बात है। 30 सालों से मैंने देखा है, जब 51 साल उम्र में आपको बता दें, 30 वर्षों से देखा पटना साहिब का विकास आज तक हुआ ही नहीं। जब मैं जाता हूँ उधर सिटी की ओर जाता हूँ, चौक, पहले आप लोग एनडीए को वोट देते थे यहाँ? नहीं, मैं कभी नहीं दिया, इसलिए कि हमारे लायक को उस टाइप का जो है उम्मीदवार ही खड़े नहीं हुए जी। बाकी जनता खुद समझदार है, मैं अब क्या बोलूं, इसलिए कि बदलाव जरूरी है। अगर आप इस बार समीकरण के हिसाब से आप महागठबंधन के पक्ष में हैं या फिर काम के लिए या फिर प्रत्याशी के तौर पर, किस तौर पे है? वो टोटल A to Z वो टोटल चीज ले लीजिए। इस मरतबा पटना साहिब में सबसे शिक्षित, एजुकेटेड, IIT दिल्ली से, IIM कोलकाता से किए हुए बहुत काफी शिक्षित ये हैं, इन्हीं को इस मरतबा हम लोग को वोट लग रहा है पटना साहिब में बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, ये मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ये चारों तरफ चर्चा ही चर्चा है, शशांक शेखर, शशांक शेखर। तो आपको किधर लग रहा है, किधर माहौल है? अबर जो हमारे सुशांत शेखर जी आए हैं, हाँ, बहुत काबिल उम्मीदवार हैं काबिल। और अच्छे हैं। उम्मीद है कि बदलाव होगा। 14 के बाद से हम लोग बहुत परेशान हैं और आज तक परेशान हैं। किस लिए परेशान? इसलिए कि ये जो बोलता है जंगल राज तो बना दिया भाजपा वाला लोग। जंगल राज था कहाँ? कभी नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि बैकवर्ड को जो है ना टेबल कुर्सी पर बैठने नहीं देता था, रोड से चलने नहीं देता था, चप्पल उतरवा देता था। ये हमारे लालू का देन है, जो लोग बोल रहा है अब बतियाता है। अब आज के डेट में सोनार को सोना दिया, पीतल बना दिया, लोहार को लोहा दिया, हथौड़ा बना दिया। अब मोदी को आज तक वोट दिया, हथौड़ा बना दिया। बोलिए क्या किया जाए? यहाँ निकल जाएंगे शशांक शेखर। जब पक्का उम्मीदें क्या है? शशांक शेखर अगर चुन करके आते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? बदलाव बहुत करेंगे। सबसे पहले रोड का नाला बनाएंगे, हाँ। ये जो खंबा लगा हुआ है इस सबको ठीक करेंगे, जी। सब अंडरग्राउंड करेंगे, बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। ये तो हम लोग को उम्मीद है। तो महागठबंधन जो घोषणा है, हाँ, रोजगार देंगे और उनका वादा है कि हर घर में एक नौकरी देंगे। इतना कम नहीं है, हाँ बिल्कुल देंगे। हो जाएगा। हाँ होगा, गठबंधन ने करेंगे जो वादा करते हैं। गठबंधन पे भरोसा है, गठबंधन करेंगे। क्या अच्छा काम करेगा उसी को देना है। इतना दिन से एनडीए तो कह रही है बहुत अच्छा काम किए हैं, पटना साहिब में बहुत आप अच्छा लोगों के काम सामने नजर में आई, जाके गली और कुछ देख लीजिए, जाके नाला। किया। आप एनडीए के पक्ष में नहीं? नहीं, इंडिया पक्ष में है ही नहीं है। किस चीज के कारण? हर चीज में देखिएगा, हर स्वराज के पक्ष में होंगे? नहीं, प्रधानमंत्री पे ही भरोसा नहीं? नहीं, कुछ वो सबका तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं है, उसको तो कौन पहचान। वैल्यू किसका हो रहा है पटना साहिब में? पटना साहिब में कांग्रेस का, जनता दल का। ठीक है, हाँ जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार। हाँ, नहीं, राष्ट्रीय जनता दल। महागठबंधन। ये महागठबंधन। चल जाएंगे। हाँ, महागठबंधन इंशाल्लाह आपके निकलेगा। जी। आपकी यहाँ से पटना साहिब पटना साहिब से वही महागठबंधन निकलेगा। निकल जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आप लोग तो कह रहे हैं समीकरण के हिसाब से ना, है। समवाय समीकरण ये नहीं ना, कोई एमवाई का समीकरण नहीं है। कौन सा वो तेज प्रताप कौन सा दीन है मुसलमानों को? कोई तेजस्वी तेजस्वी कौन सा दीन है? कुछ न दीन है, मगर फिर भी देना है। फिर भी देना है। इसलिए कि जो पहले जो एमएलए थे वो आज तक के 30 साल में एक काम न किए हैं। सिर्फ अपना खाली काम किए हैं, खाली नोट बतोड़ो, बंडल बनाओ रखो, जड़ जमीन खरीदो, बस यही सब है उनका, और कुछ नहीं। कोई काम नहीं। चलिए ना, मैं दिखा देते हैं आपको, बदलाव हो गए। एकदम इंशाल्लाह बदलाव होगा। काफी लोग हैं, अब उनसे जानकारी लेते हैं। क्या लग रहा है कहाँ माहौल? इस बार कांग्रेस जीतेगी इस यहाँ। बार कांग्रेस हाथ इस बार जिताने का हम लोग का सबसे बड़ा वजह ये है कि लगभग 30 साल से हमारे नंद किशोर यादव जो बीजेपी से एमएलए रह चुके हैं, हाँ वो 30 साल से मलाई खाने का काम किया। हाँ और इस बार क्या है कि उनको इस बार टिकट नहीं मिला है और वो अपने बेटा को टिकट दिलवाने के चक्कर में लगे हुए थे।
लेकिन क्या है कि उनके बेटा को भी टिकट नहीं मिला, रत्नेश कुशवाहा जिनका नाम राजनीति छोड़ दीजिए, जो राजनीति पटना इधर की बात छोड़ दीजिए। क्या लग रहा है अगर यहाँ से आप कह रहे हैं महागठबंधन कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस जीत करके आएगी तो क्या बदलाव हो जाएगा यहाँ? सबसे पहला बदलाव ये रहेगा, आप पटना साहिब विधानसभा में कहीं भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ आप देखिएगा गली कैसा मिलेगा, रोड आपको ऐसा मिलेगा, जो आप जाइएगा तो लगभग इतना कीचड़ कादो आपको मिलेगा, आपको चलने में नहीं बनेगी। जो आप अगर आपके घर में अगर कोई बीमार है, अगर चाहेंगे कि जल्दी में आप हॉस्पिटल पहुंचे तो पहुंच नहीं पाएंगे। बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बदलाव व्यवस्था में? होगी, बिल्कुल बदलाव होगी। इस बार समझिए कि एनडीए का साफ सुथरा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये गंदगी है, ये जो एनडीए जो है ये ओनली फॉर हिंदू मुसलमान का एक चक्कर लगा के ये अपना फायदा उठाना चाहता है। जो जनता जान चुकी है, इस बार किसी भी के भी झांसे में नहीं आएगी। ओनली फॉर कांग्रेस आरजेडी जो महागठबंधन की सरकार है उसी को बदलाने के काम कर रहे हैं कि 14% और 2% और 18% की जो बात कर रहे हैं, तो एक बात आपको बताते स्पष्ट, महागठबंधन ने अनाउंसमेंट किया है कि जब सरकार हमारी बनेगी तो 18% वाले को भी सामान्य तौर पे उसको जगह दी जाएगी, डिप्टी सीएम मुसलमान भी होगी। ये बदलाने की कार्य कहाँ बोला है महागठबंधन इशारा पूरा दे दिया, साफ क्लियर कर दिया, पूरा इशारा कर दिया, इशारा कर दिया। जिस तरह से दो लोगों का अनाउंसमेंट हुआ, सन ऑफ मल्ला और सीएम तेजस्वी यादव जी, तो उसी आधारित पे तो वो भी हो जाता कोई, वो हो ये तो हो जाना चाहिए कि एक अल्पसंख्यक से डिप्टी सीएम बनाएंगे। अल्पसंख्यक से ऑलरेडी डिप्टी सीएम बनेगी, ये अंदर से पूरे तरीके से सर्टिफाई है। भविष्य की बातें हैं, उस पे छोड़ देते हैं, चीजें बरगला नहीं रहे हैं। जो लोग और जगह कहते हैं वही बात आपको बता रहे थे। चलिए देखिए, काफी लोग हैं पटना साहिब विधानसभा में हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। क्या देखिए, जनता टेलर्स है और देखते हैं जनता टेलर्स में जनता के लिए क्या बात हो रही, क्या चर्चा है, क्या चलेगा यहाँ पटना साहिब? पटना साहिब की जनता क्या बोल रही है? पटना साहिब की जनता क्या बोलेगी, जिसको मन होगा वोट देगा। और क्या बढ़िया कौन है, पुराना वाला चावल कि नया? बिरयानी किससे तगड़ा बनेगा? नया होना चाहिए, नया होना बहुत पुराना हो गया। पुराना वाला बहुत पुराना हो गया, तो नया जो है उसमें क्या खास लग रहा है? समीकरण के हिसाब से नया वाले को दे दीजिएगा, होगा तो कुछ बदलाव होगा, तो कुछ काम होगा। समीकरण के हिसाब से नए वाले को दे दीजिएगा, या फिर पढ़े लिखे हैं बढ़िया है? पढ़े लिखे से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। कर पाएंगे, भरोसा लग रहा है? करना तो चाहिए इस बात। हाँ, क्या लग रहा है चाचा, किधर जा रहा है इस बार माहौल यहाँ का? किधर जा रहा है माहौल पूरा? बस इधर ही जा रहा है जिधर आप। काम हुआ है क्षेत्र में ना, मतलब फटा हुआ है। सिल दीजिएगा, सिल पाइएगा? काहे नहीं सिलावेगा, हाँ। सरकार बदलेगा सिला जाएगा। सरकार बदलेगा सिला जाएगा पूरा। क्या लग रहा है सरकार मतलब किसको लाना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर को? हम लोग हाँ? अरे वो तो समय बताएगा कौन आ समय बताए, लेकिन ये सरकार एनडीए नहीं ना। बदल दीजिएगा यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर? यहाँ से 50 के तौर पर तो हम लोग वही देंगे, कांग्रेस को। कांग्रेस को एकदम ठीक है माहौल। कैंची चला रहे हैं एनडीए पे आप? कहाँ कैसे चला? अभी तो चला रहे थे एनडीए पे कैंची। कह रहे हैं एनडीए पे कैंची चला रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर आपको बता दें कि पटना साहिब विधानसभा में मौजूद है, लगातार लोगों से बातचीत हो रही थी, अलग अलग तरह के लोगों ने अपनी बातें कही है, और सीधे तौर पर समझिए लोगों का मत इस बार कुछ अलग सा लग रहा है पटना साहिब में। और भी लोग हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ, कहाँ? इधर है, पटना साहिब घर है जी। क्या किसका लहर चल रहा है? हमको कुछ मालूम नहीं। कौन, एनडीए कि महागठबंधन? देखिए नीतीश की तेजस्वी, सीधे बोलो। वही सब होते, ये होता है दोनों में से? नीतीश से होते, नीतीश से होता है, निकल जाएंगे नीतीश निकल जाएंगे पटना साहिब। तो देखिए, और भी लोग हैं, इनसे जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते। क्या लग रहा है पटना साहिब में क्या चलेगा इस बार? क्या पटना साहिब में क्या चलेगा, किसका आएगा इस बार? तो बता नहीं सकते सर, नहीं बता सकते, माहौल इस बार थोड़ा अलग। हाँ, सब बदला, सब बदल गया, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। क्लियर। ठीक है, पटना साहिब विधानसभा में है, लगातार लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, तो लोग अपनी अपनी बात जो है वह रख रहे हैं। और सीधे तौर पर समझिए पटना साहिब का इस बार का जो राजनीति है, क्या चाचा यही पटना साहिब घर हुआ क्या? कैसे ठीक है? क्या लग रहा है इस बार कौन ठीक रहेगा चुनाव?
सब ठीक है। सब ठीक रहेगा। एनडीए ठीक रहेगा यहाँ से कि महागठबंधन की जनसुराज? भाई सब ठीक रहेगा। सब ठीक रहेगा। सब ठीक रहेगा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में यहाँ से पटना साहिब में किसका इस बार कांग्रेस? अरे आरजेडी का उठा हुआ ना, कांग्रेस का उठा हुआ कि कांग्रेस से है यहाँ महागठबंधन में तो शशांक शेखर निकल जाएंगे, निकल जाएंगे पूरा बहुत। क्या लग रहा है? ठीक है ठीक है। कौन ठीक है? वो जब पापा चले। हाँ चलिए, और भी लोग हैं, इनसे ज्यादा जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कौन लग रहा है इस बार, किसका माहौल चल रहा है? अभी सार चल रहा है, अभी कांग्रेस का भी। कांग्रेस का माहौल है कि लहर है? लहर है अभी। लहर है जी। एनडीए तो बहुत बढ़िया काम किया है। ये तो बात तो सही है सर। हाँ। देखिए सबको मौका मिलना चाहिए। एनडीए तो अच्छा काम किया है। वही ना कर, सबको मौका नहीं मिलना चाहिए। इस बार लग रहा है सबको चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, हाँ। है ना? क्या लग रहा है कि अगर शशांक शेखर जो कि यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो भी देखिए नया, अभी नया ना है, अभी हाँ, नया के कारण कोई को भी मौका होना चाहिए। होना चाहिए तो निकल जाएंगे। देखिए मालिक जाने ऊपर वाला। देखिए मालिक जाने ऊपर वाला। क्या चाचा, कौन निकलेंगे? क्या लग रहा है यहाँ से, किसका माहौल है? अभी तो माहौल अभी उन्हीं का कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का दवा खाए जा रहे हैं। तबीयत ठीक है? क्या कांग्रेस का चल रहा है? निकल जाएगी क्या? उम्मीद तो लग रहा है। उम्मीद तो लग रहा है। देखिए पटना साहिब विधानसभा में लगातार लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, सीधे तौर पर कई लोगों ने अपना मत रखा है। क्या चाचा, किधर माहौल किधर है? अभी कैसे बता दें? प्रत्याशी में कौन अच्छा लगता ये हमारा मत है, है? हाँ, हमको किसको देना है ये डिसीजन मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको देना, मैं ये पूछ रहा हूँ सरकार में कौन अच्छे लग रहे हैं। एनडीए का कार्यकाल आपको या आपके क्षेत्र के लिए बढ़िया रहा है? एनडीए का कार्यकाल तो सबसे बढ़िया रहा है अभी तक। हाँ। और आने वाला समय में भी मैं यही चाहता हूँ कि एनडीए का ही सरकार बने। बस बिल्कुल। देखिए अलग अलग तरह के लोग जो हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं। पटना साहिब विधानसभा में है लोग जो हैं, सीधे तौर पर माहौल जो है इस बार कुछ अलग सा कह रहा है। आप सीधे तौर पर देखिए, हम पटना साहिब विधानसभा में मौजूद थे, लोगों ने अलग अलग तरह का मत दिया है। देखिए हमारे पीछे अब स्टॉप का बोर्ड लगा है, तो इस वीडियो को अब यहीं खत्म करने का समय आ गया है। लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे ही हम बिहार के अलग अलग विधानसभाओं से आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है, किसका इस बार चांदी होना है और किसको इस बार निराशा जो है हाथ लगेगी। और सीधे तौर पर देखिए कुछ लगे लोग रहते हैं ना बैठे हुए, तो उनसे बात करने का मन ही हो ही जाता है। क्या लग रहा है चाचा, क्या निकली इधर से इस बार? कौन निकलेगा इस बार? अब देखिए 14 तारीख को सरकार रिजल्ट तो 14 को रिजल्ट, अब कौन निकलता है, मिली जुली सरकार होगा बस, इसके अलावा कोई खुद से राज नहीं बनावेगा। यहाँ से क्या लग रहा है पटना साहिब से? हम क्या कहें, हाँ अब देखिए 14 के बाद पता क्या लग चलेगा। रहा है पटना साहिब? वही बात है, सही है। 14 ही सब कह रहे हैं 14 के बाद पता चलेगा, तो ठीक है, तो 14 तक का इंतजार अब कर लेते हैं। लेकिन जनता ने जो इशारा किया है ये आप सभी ने देख लिया। तो अब जुड़े लाइव सीरीज के साथ, लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।